आप खुद अगर बिजनेस करते हो या फिर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई बिजनेस करता है, तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि वो कोई व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बना लेते हैं या फिर फेसबुक पेज बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उस पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस की पिक्चर्स या वीडियोस बनाकर डालते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो सब करने के बावजूद, रेगुलर वीडियोस या फोटोज डालने के बावजूद भी उनके पास कभी कोई कस्टमर ये कह के चला के नहीं आता कि हम आपका फेसबुक पेज देख के या फिर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट देख के या फिर हम आपका इंस्टाग्राम पेज देख के आपके पास आए हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि आपकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है भी। और जब काफी दिन तक करते करते उनको टाइम बीत जाता है और कोई रिजल्ट दिखता नहीं, तो उनको ये लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल बेकार की चीज है। जबकि हकीकत तो ये है कि लगभग लोगों को ये पता ही नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, करी कैसे जाती है, रिजल्ट दिखता कैसे है और रिजल्ट लाया कैसे जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितने भी लोगों ने यूट्यूब पर इसके बारे में वीडियो बना रखे हैं, वो इतने टेक्निकल हैं कि उनको समझ पाना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स कैसे होती है, ये इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको अगर अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी हो या करवानी हो, तो आपको कभी कोई भी चीज का डाउट ना रहे, आपको सारी चीजें क्लियर हो और आपका एक एक पैसा डिजिटल मार्केटिंग में अगर लग रहा है तो वो सही जगह लग पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के टाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो आप इंडिया में सबसे पॉपुलर यूट्यूबर पकड़ दो, जैसे कि ध्रुव राठी। तो अब ध्रुव राठी का अगर कोई वीडियो बन रहा है, तो आप उस वीडियो के बीच में देखना कि ध्रुव राठी ने कोई ना कोई प्रोडक्ट को प्रमोट किया होगा। वो जिसके भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, वो प्रोडक्ट बेचने वाला वो कोई और है और खरीदने वाले कोई और लोग हैं, सिर्फ प्रमोट जो कर रहा है वो ध्रुव राठी है। तो ध्रुव राठी अपनी ऑडियंस को ये कहेगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप मेरा कूपन कोड यूज करके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो मतलब क्या हुआ कि जो ध्रुव राठी है वो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। साथ के साथ में कभी भी आप उसके वीडियो पर जाकर देखना और डिस्क्रिप्शन में आप जब जाओगे, तो आपको जो वो कैमरा यूज करता है, जो वो लाइट यूज करता है और जो चेयर यूज करता है, उन सबके अमेजोन के लिंक दिए हुए होंगे। वो इसीलिए है क्योंकि वो एक एफिलिएट प्रोग्राम के तहत अमेजोन से जुड़ा हुआ है और उस लिंक पर अगर आप क्लिक करके वैसा ही कैमरा, वही लाइट अगर खरीदते हो, तो ध्रुव राठी को उसमें भी कोई ना कोई कमीशन मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ना तो कोई प्रोडक्ट बनाना है, ना कोई सर्विस देनी है, ना ही आपको कोई कस्टमर लेके आना है, ना ही आपको कोई डिलीवरी देनी है। आपका सिर्फ काम है कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना और बदले में अपना कमीशन कमाना। अब आता है कंटेंट मार्केटिंग। फर्ज कीजिए कि आपका एक चॉकलेट बनाने का बिजनेस है। आप घर पे चॉकलेट बनाते हो और आप उसे मार्केट में बेचना चाहते हो। तो कंटेंट मार्केटिंग यहाँ पर कैसे रोल प्ले करेगा? कंटेंट मार्केटिंग में आपको डायरेक्टली कस्टमर से ये नहीं कहना कि आप हमारी चॉकलेट खरीदो, बल्कि कस्टमर को आपको इंगेज करना है और आपको ये काम करना है कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। अब देखो कैसे होगा कि जब आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, आप कोई भी वीडियो या पोस्ट बनाते हो, तो आप इस तरह से बनाओ कि आपने उस चॉकलेट के बनने का प्रोसेस दिखाया, या फिर आपने ब्लॉग बनाए कि भाई आपको चॉकलेट बनाने में कितना मजा आया, आपने क्या क्या चीजें मिलाई, आपने कैसे सामान को सोर्स किया, फिर कैसे उनको मिक्स किया, कैसे मैन्युफैक्चर किया, फिर आप उसकी मार्केटिंग कैसे करते हो। या फिर आप कोई इमोशनल स्टोरी सुना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मदर हो और आपके बच्चे को चॉकलेट खाने का शौक है, तो आप इस तरह की स्टोरीज ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो कि मेरा बच्चा चॉकलेट खाता था और चॉकलेट में बहुत शुगर होती थी, तो उससे दांतों को नुकसान होता था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चॉकलेट बनाई जाए जिसमें शुगर का कंटेंट कम हो और वो बच्चों के लिए हेल्दी भी हो। तो इसलिए मैंने घर पर चॉकलेट बनानी शुरू की। जब आप इस तरह की स्टोरीज बिल्ड करोगे, तो आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट करना, रिलेट करना शुरू कर देगी और आपके प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकने शुरू हो जाएंगे। कंटेंट से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि उनको वीडियो ही बनाने हैं, जबकि यहाँ पे ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कंटेंट का मतलब सिर्फ वीडियो नहीं होता। कंटेंट के कई सारे मोड हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है वीडियो। वीडियोस आप बना सकते हो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। फिर दूसरा है ब्लॉग। ये जो ब्लॉग होते हैं, ये क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती है जहां पर लोग अपने लंबे चौड़े ब्लॉग लिखते हैं, यानी कि किसी भी चीज के बारे में लंबे चौड़े इंफॉर्मेशन, इमोशनल स्टोरीज ये सारी लिखते हैं। और बहुत सारी दुनिया आज की डेट में ऐसी है जो पढ़ने में अभी भी यकीन रखती है, जिनको पढ़ना बहुत पसंद है। तो वो लोग वहां पर जाकर, उन वेबसाइट्स पर जाकर उन ब्लॉग्स को पढ़ते हैं। तो वहां से ऑटोमेटिकली आप कस्टमर्स मिलते हैं। उसके बाद में है पोस्ट या कैराउजल। पोस्ट यानी कि आपने कैनवा का नाम सुना होगा। कैनवा एक एप्लीकेशन है जिस पर जाकर आप पोस्ट या कैराउजल बना सकते हो। कैराउजल का मतलब हो गया कि आपने कभी कोई इस तरह के पोस्ट देखे होंगे कि वो 6-7 पोस्ट एक साथ होते हैं और उनमें पूरी एक स्टोरी लिखी होती है। एक स्टोरी एक पेज में, फिर उसका एक हिस्सा अगले में, एक हिस्सा अगले में, इस तरह से वो एक, उसको बोलते हैं कैराउजल। तो आप
पोस्ट या कैराउजल बनाकर उसको अपने सोशल मीडिया पेज पर डाल सकते हो। फिर उसके बाद में हो गया पॉडकास्ट। आप रिलेवेंट पॉडकास्टर के साथ में या फिर खुद से आप कोई पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो, उन लोगों को बुला सकते हो जो आपके फील्ड से हैं या फिर आपके काम से रिलेट करते हैं, या उन लोगों के पॉडकास्ट पर आप जा भी सकते हो। तो ये भी कंटेंट मार्केटिंग का एक जरिया है। अब हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। जिसे भी ईमेल मार्केटिंग करनी है वो अपने पोटेंशियल कस्टमर के लिए पहले कुछ ऑफर्स निकालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑफर निकाल दिया कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपकी परचेज पर अगर आप हमारी वेबसाइट पर साइन अप करते हो या हमारी गूगल फॉर्म को भरते हो। तो लोग उस 10% के डिस्काउंट के लालच में उनके फॉर्म्स को भर देते हैं, वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर लेते हैं। तो इस चीज से क्या होता है, उस प्रोडक्ट या सर्विस के ओनर के पास में उन लोगों का ईमेल आईडी आ जाता है, और जब उनके पास बहुत सारे ईमेल आईडी इकट्ठे होते हैं तो उन ईमेल आईडीज को इन टूल्स में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे बोलते हैं मेल चिम्प या कन्वर्ट किट। और बाद में इन टूल्स के जरिए वो टाइम टाइम पर जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर कोई फेस्टिवल आ रहा है या उन्होंने कोई हैवी डिस्काउंट लॉन्च किया है या उन्होंने कोई सेल निकाली है, तो वो अपने उन सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को जिनके उन्होंने ईमेल आईडी इकट्ठे किए थे उन सबको बल्क ईमेल भेजते हैं। आप अगर अभी जाकर अपने ईमेल अकाउंट में चेक करोगे तो आपको प्रमोशनल, इंफॉर्मेशनल, न्यूज़लेटर इस तरह की ईमेल्स आई हुई मिलेंगी जिन पे स्पेसिफिकली ये शब्द लिखे हुए हैं। यानी कि जब भी किसी को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है या डिस्काउंट बताना होता है तो वो प्रमोशनल कह के अपने ईमेल मार्केटिंग करते हैं, या अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो इन्फॉर्मेशन हो गया। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो टाइम टाइम पर अपने न्यूज लेटर्स अपने रीडर्स को रिलीज करते रहते हैं। अब ये जो ईमेल मार्केटिंग है ये बेस्ट क्यों है? ईमेल मार्केटिंग सबसे सस्ता डिजिटल मार्केटिंग का तरीका है कि आपने एक बार ईमेल्स इकट्ठे कर लिए और आपको पता है कि ईमेल यूज करने के कोई पैसे भी नहीं लगते, तो आप बस उन टूल्स पे इन्वेस्ट करो और उन टूल्स के जरिए आप लाखों कस्टमर्स तक एक बार में पहुंच जाओ, और इसमें सबसे ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस भी होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की इस कड़ी में अगला है मोबाइल मार्केटिंग। स्टेटिस्टा करके एक वेबसाइट है, उसने 2024 में एक सर्वे किया। उस सर्वे में लगभग 4.5 घंटे एक दिन के एवरेज फोन पर बिताए। तो आप अब ये सोचो कि ये बात 2024 की है और आज की डेट में लोगों का मोबाइल के लिए एडिक्शन कितना है। आप खुद भी अपना फोन चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप दिन में 6 से 7 घंटे एवरेज इस्तेमाल करते हो अपने फोन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में मोबाइल पर मार्केटिंग करना सबसे बड़ा टूल बन चुका है मार्केटिंग का। अब मोबाइल पर मार्केटिंग किन किन चीजों के जरिए होती है, तो ये बिल्कुल सिंपल है कि जो जो चीजें सिर्फ मोबाइल में एक्सेस की जा सकती है, मोस्टली मोबाइल में एक्सेस की जा सकती है, वहां पर मोबाइल मार्केटिंग होती है। जैसे कि आप एसएमएस फोन पर भेजते हो या फिर एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन या व्हाट्सएप वगैरह, तो आप अपना एसएमएस जाके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी कंपनीज ने आपको किसी न किसी डिस्काउंट के, सेल के, क्रेडिट कार्ड के या फिर इन सब चीजों के ऑफर भेजे हुए हैं। तो वो हो गई एसएमएस के जरिए मार्केटिंग। या फिर आपके एप्लीकेशन पे एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं, या फिर आप पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, या फिर आपके व्हाट्सएप पर भी कई बार कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मैसेज आ जाते हैं। तो ये सारा का सारा मोबाइल मार्केटिंग के अंडर आता है। डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में हम अगली बात कर रहे हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसे पे पर क्लिक भी बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और फेमस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है। इसे दूसरे शब्दों में परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका चॉकलेट का बिजनेस है और आपने कोई वेबसाइट बनाई। आप चाहते हो कि कोई भी आदमी चॉकलेट सर्च करे तो आपकी वेबसाइट टॉप पर आए। अब आपकी वेबसाइट टॉप पर कब आएगी? या तो आपका एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा हो, या आप उसके लिए गूगल को पेमेंट करो। तो आपने दूसरा रास्ता चुना, आपने गूगल को उसके लिए पे किया। आप गूगल को पैसे दोगे, गूगल बदले में क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को टॉप रैंक पर दिखाएगा, यानी सर्च रिजल्ट्स में सबसे पहले नंबर, दूसरे या तीसरे नंबर पर दिखाएगा। अब होता क्या है कि इसका अपना एक प्रोसेस है कि वेबसाइट के लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना पड़ता है। फिर आप क्या करते हो कि आपको एक बजट भी सेट करना होता है पर डे का, कि आप हर दिन उस एडवर्टीजमेंट को चलाने के लिए कितने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हर दिन का बजट सेट कर देते हो कि आपको 1000 रुपए हर दिन के खर्चने हैं इस एड को चलाने पे। तो आपने उस दिन 1000 रुपए का एड चलाया। होगा क्या कि कोई भी कस्टमर अगर उस दिन आकर चॉकलेट सर्च करता है और आपका एडवर्टीजमेंट उनके सामने आता है, और जैसे ही वो आपकी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के साथ में ही आपका पैसा अकाउंट से कट जाएगा, और उसे ही बोलते हैं पे पर क्लिक। ये हो गई एक सिंपल डेफिनेशन। अब यहां पर सारा गेम कीवर्ड का भी है कि आप अपनी वेबसाइट या अपने एडवर्टीजमेंट में किस तरह का कीवर्ड यूज करते हो। गूगल में कोई भी चीज को रैंक करवाने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो कीवर्ड्स का होता है। तो बेसिकली ये है सर्च इंजन मार्केटिंग, और ये बहुत खर्चीला वे है अपने प्रोडक्ट को
प्रमोट करने का, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। बहुत से लोगों ने अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया है और उन्होंने लोगों तक पहुंचा के बहुत पैसे भी कमाए हैं। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से करते हो या आपको इसकी समझ नहीं है, तो आप हो सकता है बहुत सारे पैसे गंवा भी दो और आपको कुछ इसका रिजल्ट ना भी मिले। तो मेक श्योर कि आप किसी बहुत अच्छे जानकार से ही अपनी सर्च इंजन मार्केटिंग करवा रहे हो या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का काम किसी स्किल्ड हाथों में दे रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग की इस सीरीज में अगला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे बोलते हैं एससीओ। बहुत सुना होगा आपने ये शब्द। और ये बेसिकली वो तरीका है कि अगर आप चाहते हो कि आपको गूगल को एक भी रुपया नहीं देना, एड पर एक रुपया भी नहीं खर्च करना, तो ये सबसे ज्यादा काम की टेक्निक है। लेकिन इसे क्रैक करना और सीखना बहुत डेडिकेशन वाला काम है, बहुत टाइम टेकिंग काम है। लेकिन अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो मेरा यकीन मानिए कि मार्केट में आप कितना भी पैसा कमा सकते हो। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। इसका अगर सिंपल मतलब समझे तो ये है कि गूगल को एक रुपया दिए बिना भी कोई भी आदमी अगर आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहा है तो भी आपकी वेबसाइट टॉप पर आ रही है, यानी कि रैंक में 1, 2 या 3 पोजीशन पे आ रही है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप चॉकलेट का बिजनेस करते हो, तो आपने अपना एक कीवर्ड चुना हुआ है बेस्ट चॉकलेट। अब कोई भी यूजर अगर गूगल पर जाकर सर्च करेगा कि चॉकलेट या बेस्ट चॉकलेट इस तरह से, तो गूगल क्या करेगा, गूगल सबसे पहले सारी वेबसाइट को खंगालेगा। और ये सारा काम बहुत मिली सेकेंड्स में होता है कि वो सारी वेबसाइट जाकर चेक करेगा, उनको स्कैन करेगा और फिर ट्रस्ट, क्वालिटी और रिलेवेंस के बेस पर उन सारी वेबसाइट को आपके सामने रैंक करके लाके रख देगा। तो एससीओ करने वाले का टारगेट होता है कि वेबसाइट को फ्रंट पेज पे टॉप 3 रिजल्ट्स के अंदर लेके आना। तो अगर आपकी वेबसाइट इस तरह से टॉप 3 रिजल्ट्स में या फ्रंट पेज पर आ रही है, तो इसका मतलब आपने अपना एससीओ बहुत अच्छे से किया हुआ है। अब एससीओ के टाइप क्या होते हैं? एससीओ के मेनली 3 टाइप होते हैं: ऑन पेज एससीओ, ऑफ पेज एससीओ और टेक्निकल एससीओ। ऑन पेज एससीओ होता है कि बेसिकली आपने अपने वेबसाइट में वो सारी कीवर्ड डाले हुए हैं जो एक यूजर सर्च करता है। ऑफ पेज एसईओ होता है कि आप ट्रस्ट और अथॉरिटी बिल्ड करने के हिसाब से आपने अपनी वेबसाइट को बिल्ड किया हुआ है। और टेक्निकल एसईओ होता है कि आपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाया है और वो जल्दी से लोड हो जाती है, उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आता। तो ये हो गया ऑल अबाउट एसईओ। अब इस सीरीज में जो लास्ट टाइप ऑफ मार्केटिंग है उसकी बात कर लेते हैं, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जनरली हम सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन ये चलाते हैं। तो ये आज की डेट में ये सारी वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर सोशल मीडिया मार्केटिंग की जाती है, इनको सोशल मीडिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली करी कैसे जाती है, इसके अंदर होता यह है कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो यूजर की अटेंशन सबसे पहले ग्रैब करे, उसे इंगेज करे और फिर उसके बाद में उसे खरीदने पर मजबूर करे। यानी कि आपने कंटेंट इतना अटेंटिव और इतना इंगेजिंग बनाया है कि यूजर आज की डेट में जहां पर शॉर्ट स्पैन के लिए किसी भी चीज पे रुकता है, वो आपकी चीज पे रुके भी, इंगेज भी करे और उस चीज को खरीद ले जाए। तो अल्टीमेटली मोटिव होता है सेल करना। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उसके 2 टाइप है, एक तो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और दूसरी है पेड मार्केटिंग। यानी कि आप अगर बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो, रेगुलरली बनाते हो, लोगों से रिलेट करने वाला बनाते हो, तो ऑर्गेनिकली आपकी यानी कि नेचुरली आपका कंटेंट बढ़ेगा, आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ बढ़ेगी, प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ये सब काम नहीं करते हो और आप चाहते हो कि आप पैसे देकर ये काम करवाओ, तो उसके लिए आप पेड वर्जन कर सकते हो और आप एडवर्टीजमेंट चलवा के या फिर प्रमोट करके पैसे देकर इंस्टाग्राम और फेसबुक को आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो इस सीरीज में हमने बात करी उन सारी टाइप ऑफ मार्केटिंग की जो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है और तरीके से सीखनी है, स्ट्रक्चर्ड वे में सीखनी है, सही सोर्सेस के साथ में सीखनी है, तो वो कहां से और कैसे सीखे। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।